जैबुन्निसा जो बादशाह औरंगजेब की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। औरंगजेब की सिर्फ एक ही पत्नी थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम। जिस तरह मुगल एम्पायर में शहजादों के नाम हैं, उसी तरह कई शहजादियों और बेगमों ने भी ख्याति प्राप्त की है, जिसमें से एक थी जैबुन्निसा। जैबुन्निसा को ज्यादातर दो बातों के लिए जाना जाता है। एक तो ये कि वो बहुत अच्छी कवियत्री थी और दूसरा ये कि औरंगजेब ने अपनी ही लाडली बेटी को कैद करवा दिया था। पर ऐसा हुआ क्यों था, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। औरंगजेब ने बेटी की पढ़ाई का जो जिम्मा सौंपा था वो सौंपा था हाफिजा मरियम बेगम को, जो कि हरम की महिलाओं में से एक महिला थी। जैबुन्निसा को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने 3 साल की उम्र में ही कुरान को याद कर लिया था और 7 साल की उम्र में हाफिजा बन गई थी। जब वो हाफिजा बनी तो दरबार में भारी जश्न मनाया गया और औरंगजेब ने उन्हें इनाम में 30,000 सोने के सिक्के दिए थे। जैबुन्निसा सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही, वो इतनी होशियार थी कि उन्होंने आगे चलकर दर्शन, गणित, साहित्य, फारसी, अरबी और उर्दू भी सीखी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उन्हें शेर व शायरी में रुचि आने लगी और वो शायरी लिखने लगी। लेकिन औरंगजेब इस चीज के हमेशा खिलाफ था कि उसकी बेटी शायरी करे या शायरी के लिए मुशायरों में जाए। मजबूरन जैबुन्निसा को छिपकर लिखना पड़ा और उन्होंने अपनी शायरी और कविता में अपना नाम लिखवाया मख्फी, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ। छिप छिप कर वो मुशायरों में भी जाने लगी। आगे चलकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। साथ ही वो जनता के लिए प्रेम और दया की भावना भी रखती। वो इतनी दयालु थी कि कई बार औरंगजेब ने उनके कहने पर लोगों को माफ भी किया था। इसके अलावा औरंगजेब उन्हें जो भी सोने की अशरफियां देते थे वो गरीबों की मदद में लगा दिया करती थी। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब बादशाह बना तब जैबुन्निसा 21 साल की थी। जैबुन्निसा की बुद्धि को देखकर बेटी होने के बावजूद औरंगजेब उससे राजनीतिक मामलों में राय लेने लगे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपनी बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में जैबुन्निसा के दरबार में आने के बारे में लिखा है। जैबुन्निसा खुद कुरान की अच्छी जानकार थी, पर औरंगजेब की तरह वो कट्टर नहीं थी। जैबुन्निसा की कभी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दादा शाहजहां ने उनकी सगाई बचपन में ही सुलेमान शिको, दारा शिको के बेटे से कर दी थी। पर दारा शिको और औरंगजेब के बीच आंतरिक कलह की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। जैबुन्निसा सही को सही और गलत को गलत कहना जानते थे, इसलिए जब छत्रपति महाराज शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा तो उनकी निडरता से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और शिवाजी के औरंगजेब को दिए जवाब पर उन्होंने खुलकर शिवाजी की प्रशंसा की। ये बात औरंगजेब से गवारा नहीं हुई। काफी लोगों को लगता है कि जैबुन्निसा को उनके शायरी अंदाज की वजह से औरंगजेब ने कैद किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब औरंगजेब के विरुद्ध उनके खुद के बेटे मोहम्मद अकबर ने विद्रोह छेड़ दिया था, तब जैबुन्निसा ने अपने छोटे भाई अकबर का साथ दिया था, ना कि औरंगजेब का। तब पहली बार उन्हें सजा दी गई थी और सजा में उनकी संपत्ति जब्त की गई थी। साथ ही उनकी सालाना 4 लाख की पेंशन को रद्द कर दिया गया था और इसी समय उन्हें सलीमगढ़ में आजीवन कैद करने की सजा दे दी गई थी। 20 साल बाद 7 दिन की बीमारी के चलते सन 1702 में उनकी 64 वर्ष की आयु में वहीं पर मौत हो गई। उस समय औरंगजेब दक्कन अभियान पर गया हुआ था, जिसके बाद दिल्ली के बाहर उन्हें 30 हजारीबाग में दफनाया गया था। लेकिन अंग्रेजी काल में अकबर के मकबरे में उनका जो मकबरा था वो शिफ्ट कर दिया गया। इस वीडियो के जरिए जैबुन्निसा की कहानी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की गई है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।